हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाले पार्ट से दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल। स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 9.1 में आखिरी दो प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। तो इन दोनों प्रश्नों का हल मैं यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और स्टूडेंट्स, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं लाता हूं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस और तैयार कराता हूं आपको आपकी परीक्षाओं के लिए। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक भवन है PQ और भवन के जो बेस पॉइंट है उस पर एक सड़क है और सड़क के किसी पॉइंट B पर एक कार है। इस कार से अगर हम इस भवन के शिखर को देखते हैं, यानी जो BP लाइन है वो BQ के साथ जो एंगल बना रही है उन्नयन कोण ये है 30 डिग्री, और कार पॉइंट B से चल करके पॉइंट C पर आ जाती है कुछ समय पश्चात, और जब वह C पर होती है तो इस पॉइंट C से भवन के शिखर P का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 अंश। और एक और चीज़ दे रखी है कि कार को B से C तक आने में 6 सेकंड लगते हैं, तो हमें बताना है कि C से और Q तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं PQC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और PQB दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें दोनों में हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं और हाइट दोनों के लिए कॉमन है। हमें डिस्टेंसेस निकालनी है। तो सबसे पहले हमें मान लेते हैं कि सपोज जो भवन है उसकी हाइट है h मीटर और कार की जो इनिशियल पोजीशन है यानी कि BQ की जो दूरी है वो है x मीटर, ठीक है। और जो 6 सेकंड के बाद कार पहुंच गई है पॉइंट C पर और BQC की जो दूरी है वो हो गई y मीटर। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि जो ये दूरी है जो उसको 6 सेकंड में तय की है वह दूरी कितनी है, यानी हमें BC निकालना है। तो BC क्या होगा, BQ बराबर है x और QC बराबर है y, तो BC की वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई। तो सबसे पहले काम हमारे पास है कि हमने डिस्टेंस BC निकालनी है। फिगर आपने बना लिया। सॉल्यूशन आप इस तरह से क्वेश्चन का करेंगे। जो चीज़ हमें दे रखी है उनको पहले लिख लेते हैं। तो हमें दे रखा है कि भवन PQ, तो भवन PQ की ऊंचाई अगर हम ले लेते हैं h मीटर, तो एक चीज़ हमने ये ले ली। दूसरी चीज़ हमें दे रखा है कि जब कार पॉइंट B पर है तो एंगल PBQ इज इक्वल टू है 30 डिग्री, और आपने मान लिया है कि दूरी QB बराबर x मीटर, ठीक है। और दूसरी बार कि जब कार पॉइंट C पर चली गई है तो आपके पास जो एंगल बन रहा है वो है PCQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, और जो डिस्टेंस आ रही है QC इज इक्वल टू ले रखी है आपने y मीटर, ये आपने मान रखी है। तो इनको आप लिख सकते हैं लेट सपोज ये हो गया। अब आपको क्या देखना है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पहले ट्राइंगल PQC में हम लिखेंगे, ट्राइंगल PQC में क्या देख रहे हैं हम, एंगल है 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है h और बेस है y। 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल टू गया h अपॉन y, और यहाँ से हमारे पास h और y में एक रिलेशन आ गया, h इज इक्वल टू √3y। ये इक्वेशन 1 हो गई, यहाँ पर h और y में रिलेशन आ गया। इसी प्रकार दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है, ट्राइंगल PQB में। अगर हम इस ट्राइंगल में देखते हैं तो एंगल है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फिर से h, और अब जो बेस है यानी कि जो डिस्टेंस है वो हो गई x। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और
h/x हो गया। तो यहाँ से दूसरा रिलेशन हमारे पास आ गया h = x/√3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में h है तो राइट हैंड साइड में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 तथा 2 से हमारे पास क्या आ गया कि √3y = x/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3y = x। तो यहाँ पर अगर हम x को एलिमिनेट कर दें तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस BQ बराबर हो गई, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस BQ बराबर हो जाएगी क्योंकि x थी और x को लिख दिया हमने 3y, और जो डिस्टेंस QC थी वो है y मीटर तो उसको y लिख देंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों डिस्टेंस आ गई हैं, दोनों y में हैं। तो आप एक और डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस BC = हो जाएगा 3y - y, या डिस्टेंस BC = हो जाएगा 2y। डिस्टेंस आ गई हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस आ गई 2y। तो सीधी सी बात है कि ये वाली डिस्टेंस है y। तो अब आप देख रहे हैं कि 2y डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लग रहा है 6 सेकेंड। तो जब डिस्टेंस y होगी तो टाइम कितना लगेगा, तो आप यहां पर लिखेंगे दूरी 2y को तय करने में समय लगा है बराबर 6 सेकेंड। तो जो QC दूरी है वो है y, तो इसलिए दूरी y को तय करने में जो समय लगेगा वहाँ पर रेशियो आ गया। 2y को तय करने में 6 सेकेंड लगे तो 1y को तय करने में लगेगा 3 सेकेंड। तो प्रश्न में हमें यही बताना था कि कार पॉइंट C से और पॉइंट Q तक कितने सेकेंड में आ जाएगी। तो आपका उत्तर हो गया कि कार पॉइंट C से पॉइंट Q तक 3 सेकेंड के बाद आ जाएगी, और इस पूरी यात्रा में जो टाइम लगा है वो हो जाएगा 6 + 3 यानी 9 सेकेंड। तो अगर आपके पास प्रश्न ये पूछा गया है कि इस पूरी यात्रा को तय करने में कितना समय लगा तो हो जाएगा 9 सेकेंड, और C से Q तक आने में कितना टाइम लगा तो हो जाएगा 3 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आशा है कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे प्रश्न को। अब जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न है स्टूडेंट्स, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इस प्रश्न को हल करने के लिए फिगर समझिए। एक मीनार है AB, इसकी ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है और हमने इसकी ऊंचाई को निकालना है। सपोज हमने मान ली ये h मीटर। कंडीशन क्या दे रखी है कि इस मीनार से एक सरल रेखा में 2 पॉइंट हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q। P की B से डिस्टेंस दे रखी है 9 मीटर और Q की B से डिस्टेंस दे रखी है 4 मीटर। तो डिस्टेंस आपको दे रखी है, हाइट निकालनी है। अगर बात करें कोणों की, उन्नयन कोण की, तो सिर्फ इतना दे रखा है कि ये दोनों कोण पूरक कोण है। तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप एक कोण को थीटा डिग्री लेते हैं तो दूसरे कोण को लिखेंगे आप 90 - थीटा। तो एक चीज़ तो यहाँ पर आपको समझनी है कि जब भी पूरक कोण दिए गए होंगे, एक कोण को अगर आप थीटा ले रहे हैं तो दूसरे को 90 - थीटा लेंगे, और फिर आप ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का यूज करके 90 - थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं बेसिक चीज़ें जो हमको दे रखी क्वेश्चन में। वो हैं कि AB एक मीनार है और जिसकी ऊंचाई हमने मान ली, जिसकी ऊंचाई ले ली हमने h मीटर, ठीक है। और आपको दे रखी है डिस्टेंस BP बराबर 9 मीटर और BQ बराबर दे रखी है 4 मीटर। इसके अलावा जो एंगल दे रखा है, एंगल APB बराबर है अगर थीटा डिग्री, तो एंगल AQB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री - थीटा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं, ये दिया गया है। तो अब बहुत आसान हो गया। ट्रायंगल देखेंगे आप
किसी एक ट्राइंगल में लीजिए, ट्राइंगल ए बी पी में अगर आप ए बी पी में देखते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन पी बी, और यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एच अपॉन पी बी का मतलब एच अपॉन 9। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरे ट्राइंगल में देखेंगे, ये हो गई आपके पास इक्वेशन 1। और अब दूसरे ट्राइंगल में देखेंगे, यानी ट्राइंगल ए बी क्यू में अगर आप देखें तो यहाँ पर है 10 और थीटा की जगह है 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है एच अपॉन 4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन 4। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। आप पढ़ा है आपने कि 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, यानी कि अगर 10 60 है तो 10 60 की वैल्यू कॉट 30 के बराबर होगी, तो कॉट थीटा इक्वल टू गया एच अपॉन 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें प्रश्न की तरफ देखना है, हमें क्या निकालना है h, और हमें सिद्ध करना है कि जो ये हाइट है h की वैल्यू है वो है 6 मीटर। तो अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखें तो यहाँ भी h आ रहा है, यहाँ भी h आ रहा है, और ये है टेन थीटा और यहाँ है कॉट थीटा। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 तथा 2 को गुणा करने पर, अगर आप इनको गुणा करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की गुणा हो जाएगी, तो हम लिखेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की गुणा होगी तो हो जाएगी एच अपॉन 9 इंटू एच अपॉन 4। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू गया 1। एक संख्या को उसी की अगर आप व्युत्क्रम से गुणा कर दें तो उसका मान होता है 1, और यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और एच इज इक्वल टू 6 मीटर। 36 का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस 6 दोनों में आएगा, लेकिन जो डिस्टेंस है या जो हाइट है उसको आप नेगेटिव नहीं ले सकते, तो इसलिए एच का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका प्रश्न नंबर 16 और इसका हल आपने कर लिया है। इस प्रश्न में जनरली कई बार एक क्वेश्चन ऐसा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में कि आपके पास ये डिस्टेंस नहीं दी गई होती है। इन डिस्टेंस की जगह अगर आप ए और बी लिख दें तो फिर आपके पास जो हाइट आएगी वो हाइट आएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। जो डिस्टेंस है ए और डिस्टेंस बी, इन दोनों को गुणा करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो फिर से आपको हाइट मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर 9 को 4 से गुणा किया 36 और उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया तो 6 हो गया। तो प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि एक भवन से ए मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है और बी मीटर की दूरी पर दूसरा पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट से अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो वे पूरा कोण बना रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो वर्गमूल ए बी होगी। तो तब आप इस तरह से प्रश्न को हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे दोनों प्रश्न प्रश्नावली 9.1 के। आशा है आप समझ गए हों। आज के लिए इतना ही। देखते रहें और पढ़ते रहें। मिलते हैं जल्दी ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।